हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात। जनरली बच्चा के दिमाग में ये होता है कि सर जी मैथ बहुत भारी है, कैसे करेंगे, अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं। कैलकुलस का नाम आप सुने होंगे, सब लोग बोलते होंगे कैलकुलस पढ़ लो तो उससे बहुत नंबर आता है। तो आज के इस वीडियो में यही सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आप 90 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ही आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि 90 नंबर लाने के लिए या 90 से ज्यादा या 100 में 100 नंबर लाने के लिए पूरा का पूरा मैथ पढ़ना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको पूरा अच्छे से पढ़ना है और पूरा अच्छे से छोड़ देना है, तो पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। और बुक कौन सा लेना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ से रिलेटेड पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो को बस शुरू से एंड तक देखते रहिए। आप अगर शुरू से फॉलो कर लेते हैं 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं। अब तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, डरिए नहीं, एकदम बिहार बोर्ड में आप अच्छा नंबर ले आएंगे। पढ़े हैं कुछ, नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं डरिए, एकदम शुरू से हम मैथ के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आप सबसे कमजोर छात्र हो, जिनको मैथ से बहुत डर लगता होगा, जिनको पास करना भी मुश्किल लगता होगा, सर 100 में 30 नंबर कैसे लाए, वो बच्चा भी आज के इस वीडियो को देख सकता है। 100% हर एक बच्चा का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12th का मैथ कैसे पढ़े और क्या पढ़े। तो भैया क्या पढ़े कैसे पढ़े उसका तो कोई आंसर है नहीं। क्या पढ़ना, क्या है, बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो नहीं आता है पढ़ने, इसका कोई आंसर नहीं है। आप सीधा काम का बात करते हैं कि 90 प्लस लाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम चैप्टर का बात करते हैं। तो आप सभी लोग को 12th का सिलेबस पूरा पता होगा, ध्यान से समझिएगा। हम पहले सिलेबस का बात करते हैं। तो सिलेबस बहुत सारा, टोटल 12-13 गो चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, देखिए पहला चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। वो सब चैप्टर छोड़िए, डायरेक्ट जो हम आपको बता रहे हैं उस चैप्टर को आप पढ़िए। और हम आपको बताएंगे किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, और लास्ट में ये भी बताएंगे कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए। देखिए, ये तो आप सीक्वेंस से ही कवर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक यानी हिंदी में हम इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इससे आप मान के चलिए तो नहीं भी तो आपको 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। आपके 2025 के एग्जाम में इस चैप्टर से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी बच्चा को, अब तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सीख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा ना 4 से 5 घंटा में ये पूरा वीडियो को आप खत्म कर लेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। बाकी सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जितना टाइम लगा लीजिए। इसमें आपका 9 गो ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। इस चैप्टर का 9 गो ऑब्जेक्टिव आता है और सब फार्मूला है। ये चैप्टर सबसे पहले हर एक बच्चा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि खाली फार्मूला आता है और 9 का 9 ऑब्जेक्टिव सभी बच्चा आसानी से टिक कर सकता है। खाली फार्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। और देखिए, 9 नंबर का जो होता है ना सब्जेक्टिव आता है। 9 नंबर का सब्जेक्टिव में क्या होगा कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 1 5 नंबर में हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये चैप्टर सबसे पहले हर एक बच्चा को पढ़ना चाहिए, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे, इसके बाद ध्यान से समझिए, इसके बाद आता है कैलकुलस। आप सुने होंगे कैलकुलस क्या होता है, डरिए नहीं। देखिए, आप ये नाम सुने होंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। अब सर जी अवकलन क्या होता है, इससे कितना नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, हम ज्यादा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, हम उतना ही चैप्टर आपको बताएंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, अवकलन क्या होता है। अवकलन में आपका मान के चलिए लगभग 10 से 15 गो ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछ सकता है। 10 से 15 के बीच में 10 गो पूछ लेगा, 11 गो, 12 गो, 13 गो, कुछ भी पूछ सकता है 10 से 15 के बीच में, ठीक है। ये क्या हम बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट में ओबीजे लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 15 के बीच में आ सकता है। अगर हम सब्जेक्टिव का बात करते हैं तो देखिए
2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, आप 2024 में इससे 6 गो क्वेश्चन पूछा है। 2 नंबर वाला क्या क्वेश्चन पूछा है? 6 गो। यानी कि आप समझिए, यहां से मान लेते हैं 12 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आ गया, और यहां से 6 दूना 12, 12 12 24 नंबर तो ही है। एगो 5 नंबर में क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, तो 5 नंबर हो गया ना भैया। तो 12 और 5 17, 17 और 12 जोड़ लीजिए, कितना नंबर हो गया भैया? 15 दूना 30, 30 से 32 नंबर हो गया, खाली ये चैप्टर डिफरेंशिएशन से। अब आपको लगता है कि सर जी बहुत भारी चैप्टर है, नहीं भैया, आपको पूरा वीडियो डिफरेंशिएशन में जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो वो आप जाके देखिए, नहीं आता एकदम शुरू से समझिए। हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो नहीं आता वो हम नहीं पढ़ाते। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। चलिए, डिफरेंशिएशन के बारे में आप टोटल समझ गए कि कितना क्वेश्चन आता है। सबसे इसके बाद ये चैप्टर ही पढ़ना है। अब इससे इंपॉर्टेंट आता है इंटीग्रेशन। कौन सा? इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है सर? तो हम इसको कहते हैं समाकलन। और देखिए, समाकलन क्या होता है? यही दोनों चैप्टर जो होता है ना, पढ़ने में लोग पूरा साले बर्बाद कर देता है। आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगा लीजिएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा, 5 घंटा में आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा का अगर लेक्चर है तो आप लेक्चर नहीं देखिए, पूरा यूट्यूब पर आप देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सुजीत रंजन या बिहार बोर्ड मैथ। तो बिहार बोर्ड मैथ आप इस चैनल पर जाइए और आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक लेक्चर भी दिखेगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दिखेगा। पूरा आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, और नहीं तो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, सिर्फ आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा ना और पूछा हुआ क्वेश्चन कर लीजिएगा, 100% एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। आपका 10 घंटा 12 घंटा का वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का आप फॉर्मूला देखिए, ये इसका बात करें, पहला फॉर्मूला देखिए और क्वेश्चन बनाइए, सभी का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें और कुछ भी थ्योरी वोरी नहीं है, ठीक है, खाली फॉर्मूला और क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें तो हम बता दिए, ये भी बहुत आसान चैप्टर है अवकलन, ठीक है ना। इसमें बस क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सभी का वीडियो यूट्यूब पर प्रेजेंट है, आपको मिल जाएगा। और हमसे अगर देखिएगा मेरा वीडियो तो आपको डायरेक्ट अच्छा लगेगा और हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसका तो गारंटी लेते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना, भैया सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अब हम समाकलन का बात करते हैं, तो समाकलन अभी पुराना वीडियो मेरे चैनल पर प्रेजेंट है, आप वहां से देख सकते हैं। अभी नया वीडियो कल से आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, समाकलन का कल से नया वीडियो आने वाला है। पहले इसके बारे में हम बता देते हैं कितना नंबर का ये चैप्टर आता है एग्जाम में। तो आप समझिए, इस चैप्टर से हर साल मतलब हर साल आप क्वेश्चन बैंक निकालिए। लास्ट में क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हर साल 25 गो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से खाली पूछा जाता है, खाली इंटीग्रेशन से। अच्छा, अब आपके दिमाग में अच्छा और बता देते, सब्जेक्टिव क्या गो आता है? तो 8 नंबर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, मतलब 8 गो क्वेश्चन, यानी 16 नंबर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। समझ में आता है? 8 गो भैया यही आ गया, अरे बाप रे, अब क्या चाहिए सर? एगो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से समझिए, ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए, इन तीनों चैप्टर को ध्यान से देख लीजिए, इसके अलावा हम कोई भी चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए, 9 गो ऑब्जेक्टिव यहां पर है, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव यहां पर है, 25 ऑब्जेक्टिव यहां। कै गो बनाना है? 50 गो बनाना है। तो सिर्फ ये 3 गो चैप्टर पढ़ के आसानी से, और ये नहीं हो सकता है कि इसमें कुछ भारी क्वेश्चन हो सकता है इसमें कुछ भारी हो सकता है इसमें कुछ भारी हो। देखिए, जनरली भारी वारी कुछ होता नहीं है, एक आध को लेकिन आ जाता है भारी। तो आप बैकअप के लिए ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो होता है, ये बच्चा को आसान लगता है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से, और एक हो गया वेक्टर और 3D से। तो ये सब चैप्टर तो आपको सब पढ़ना है, लेकिन ये सब चैप्टर आपको बैकअप के लिए रखना है कि मान लीजिए ये सब का अगर भारी क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन बना के मैनेज कर लेंगे। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। मेन जो फोकस होना चाहिए, कैलकुलस इसी को बोलते हैं ना, अवकलन समाकलन एक और चैप्टर होता है। तो आप ध्यान से समझिए, इसी चैप्टर को पढ़िएगा। पहले कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है इस पर फोकस करते हैं। तो
तो डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ लेते हैं, पहले इसके बारे में हम नंबर डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताएंगे कौन चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें देखिए 9 गो ऑब्जेक्टिव, यहां पर 10 से 15 ऑब्जेक्टिव, यहां 25 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया, 50 गो ऑब्जेक्टिव यहां से कोई माइका लाल आपका नहीं रोकने वाला है। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, और इधर 50 अगर नहीं पूरेगा इधर से तो थोड़ा बहुत ये सब तो आसान रहता है ना, मैट्रिक्स का जोड़ आता है, बराबर करने वाला रहता है, वेक्टर बहुत आसान चैप्टर है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, 3D भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन। तो ये सब मिला के आप थोड़ा बहुत बेसिक भी पढ़ लेंगे तो आसानी से इसमें करके 50 नंबर आ जाएगा। इसमें बेसिक पढ़ना है, ये तो पूरा अच्छा से पढ़ना ही पढ़ना है। अब बाकी 2 नंबर वाला क्या को क्वेश्चन रहता है, 30 गो रहता है, जिसमें 15 गो हमको बनाना रहता है। तो ध्यान से समझिए, 8 गो यहां पर, 8 और 6 14 और यहाँ 4 गो 14 15 गो बनाना रहता है। देखिए हमको टोटल ऑब्जेक्ट 2 नंबर वाला क्या को बनाना रहता है, 15 गो क्वेश्चन, 30 को क्वेश्चन रहेगा जिसमें 15 गो। अब 15 गो खाली यही चैप्टर से पूर गया, 8 और 6 14 इनने 2 गो आता है, इनने क्या गो आता है, 2 गो 2 नंबर वाला आता है, तो 2 गो आ गया, 14 1 15, अरे भैया 16 गो क्वेश्चन हो गया। तो क्या हमको 15 गो बनाना है ना, तो आसानी से आप बना सकते हैं। और आपको लग रहा हो कि सर भारी क्वेश्चन आएगा, तब क्या करेंगे, भारी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, हो सकता है आपको भारी क्वेश्चन भी आ जाए, तो बैकअप के लिए ये सब चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहां से आएगा, तो देखिए एगो तो हर साल यहां से आता है, एगो यहां से भी हर साल आता है, हर साल आता है, 1 2 3 गो 5 नंबर वाला, टोटल 8 गो रहता है, जिसमें 4 गो बनाना रहता है। तो एगो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, यहां से आप 4 गो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, टोटल 100 में 100 नंबर हो गया भैया जी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप खाली ये सब चैप्टर पढ़ लेंगे और आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं भैया नहीं बनेगा आपसे, ध्यान से समझिए। ये पूरा चैप्टर खाली पढ़ लेने से कोचिंग में पूरा चैप्टर खत्म हो गया सर, तो क्या हम इसे कर लेंगे, क्या नंबर आ जाएगा क्या, नहीं भैया। चैप्टर खत्म होना एक अलग चीज है, एग्जाम में नंबर लाना प्योर अलग चीज है। तो अब हम इस नंबर को कैसे डायरेक्ट हम लाएंगे, मतलब चैप्टर खत्म होने से थोड़ी कुछ होता है, क्या बनाना चाहिए, कौन सा बुक लेना चाहिए, कैसे आएगा 100 में 100, कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादा इसी पर फोकस करना है। आप देखिए कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक बार इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाई होने के बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाई होता है इसके बाद, ठीक है। चैप्टर 6, ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 को भैया नहीं पढ़िए। देखिए आपको जानकारी के लिए पढ़ना है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में उससे एगो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम लिख के दे देते हैं। अगर आएगा भी ना तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जनरली आता नहीं है। अगर मान लीजिए आ भी गया तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव आता है जो अगर डिफरेंशिएशन आप पढ़ लेंगे तो वो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर कर्व, ये दोनों चैप्टर भूल कर भी नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर भी छोड़ सकते हैं या बेसिक ये सब का पढ़ सकते हैं। कौन कौन चैप्टर बोले, एक होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ओहो मेथड एप्लीकेशन ऑफ, क्या होता है भाई, चैप्टर 6 आप देख लीजिएगा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है शायद। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो यही चैप्टर हो गया ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है अवकलन का अनुप्रयोग, वो चैप्टर को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और एरिया अंडर कर्व, समाकलन के अनुप्रयोग, ये दोनों चैप्टर 6 8 ये दोनों चैप्टर हमको भूल के भी नहीं पढ़ना है। क्या ये बात आपको समझ में आता है? यस सर। अब देखिए ये दोनों चैप्टर तो नहीं पढ़ना, हम समझ गए, बाकी सब आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं कि सर ये तो हम समझ गए कि हमको समाकलन, अवकलन और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 100 में 100 लाने के लिए इतना चैप्टर काफ़ी है। अब मान लेते हैं कि सर आएगा कैसे, चैप्टर तो हम पढ़ लिए, लेकिन चैप्टर पढ़ने से क्या 100 में 100 या 90 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा क्या? चैप्टर पढ़ने से नंबर आ जाता है क्या? चैप्टर पढ़ने से नंबर आ जाएगा क्या? बताइए जल्दी से, आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए। क्या पूरा चैप्टर खत्म कर लिए आप, सारा सिलेबस खत्म कर लिया, आपका नंबर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, आज जाइए बाजार। कब जाना है? आज जाना है। आज जाके चैप्टर वाइज, CHAPTER, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्या ले लेना है? क्वेश्चन बैंक।
अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है? तो क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें पास्ट ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे 2024 में जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन, 2023 हर साल का इसी प्रकार जो क्वेश्चन होता है ना, वो सब क्वेश्चन को एक साथ दिल रहता है एक बुक में, जिसको क्वेश्चन बैंक हम लोग कहते हैं, जिसमें 2009 से 2024 तक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको ले लेना है क्वेश्चन बैंक जाके। दुनिया में आप कितना भी कमजोर छात्र है ना, दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर छात्र हैं या तेज बच्चा है, कुछ भी, आपको ये क्वेश्चन बैंक जरूर से करना है भैया। क्वेश्चन बैंक के बिना आप भूल जाइए कि बिहार बोर्ड में आप नंबर भी ला पाएंगे। देखिए, आने के लिए तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में होता है ना कि कॉन्फिडेंस एक रहेगा कि नहीं हम करके आएंगे। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक जरूर से करके जाना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। चैप्टर वाइज का मतलब नहीं आता समझ में। जैसे चैप्टर वाइज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ आप पढ़ लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्ट में आईटीएफ हम लोग लिख दिए। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आया है हर साल, वो सब क्वेश्चन दिया, तो सब क्वेश्चन को आप बना लीजिए और खुद से बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता। और हर एक वीडियो में जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो सब में क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी कराया जाता है, जिससे कि आप अच्छा नंबर लाने में आपको मदद मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा, इंटीग्रेशन का वीडियो आएगा। इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। आप कुछ पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 100% आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चन बैंक जरूर से ले लीजिएगा और इसी को प्रैक्टिस कीजिए। कोई माई का लाल आपको जब बहुत अच्छा नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। और जितना अच्छा से आप क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।